बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत ही काबिल एतमाद साथियों, मैं आपका दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और शहीद अरशद शरीफ के लिए आपने जो कलमात कहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जिस तरह हाजी साहब ने फरमाया कि लाहिकीन, उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनकी वालदा, उनके भाई, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। बात यह है कि मेरी मुलाकातें 2-3 हुई हैं जी लाहौर में उनके साथ, तो बड़ी वसूख से ये मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया ते रख फ़कीरा ऐसा बैंड खलोण, इस दुनिया ते रख फ़कीरा ऐसा बैंड खलोण, कोल बवें ते खिड़खड़सन टुट जावें ते रोण। आज वो मौका है कि आप रोने का मकाम है कि एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, एक अच्छा सीजन जर्नलिस्ट जो है वो हमसे जुदा हुआ है। उसके लिए ताज़ियत ही ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ये सोचना चाहिए कल हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो उसके लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने 1984 से लेकर आज दिन तक कोशिश की है कि हम रीजनल अखबारात हैं, जो रीजनल सहाफ़ी हैं, इनको इकट्ठा किया जाए। आज से कोई एक हफ़्ता तो नहीं, 5-6 दिन हुए मैं गया था, अफजल भट्ट साहब को साथ लेके उनके घर भी गया हूँ। अफजल साहब ने भी यही कहा है कि खुदा के लिए हम तो नेशनल अखबारात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप जितने भी रीजनल अखबारात के नुमाइंदे हैं उनको इकट्ठा करें और अपनी ताकत बनाएं। तो 84 से लेकर आज दिन तक मैं नहीं कर सका। मैं बड़ी वसूख से कह रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की महफ़िल के बाद, आज की इस ताज़ियत के बाद हमें ये सोचना चाहिए कि कल हमारे साथ भी होगा, और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के बुरे और अच्छे वक्त का साथी हमें बनना चाहिए। रह गई जिस तरह आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अब तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई। मैं समझता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे सियासतदान के हम पैरोकार न बने। हमें उनकी आवाज़ ज़रूर हमें देनी चाहिए अपने अखबारात में और बाकी जिस भी चैनल का कोई नुमाइंदा देने चाहिए, लेकिन हम उनके आलाकार न बने। हमें चाहिए अपनी ताकत को, अपनी इस कलम की ताकत को अपने महफूज रखें। और ये ठीक कहते हैं, मैं तो हर दोस्त को यही मैं अर्ज़ करता हूँ कि यार ऐसा लिखो ज़ेर ज़बर का फ़र्क पड़ जाए जिससे महरम से मुजरम बन जाता है। तो कोशिश करो कि आपने जो लिखना है उसके पीछे बैकग्राउंड आपको पूरी की पूरी आपको हिफ़्ज़ हो, ताकि आप कहीं आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़े तो आप कम अज़ कम उसको सही तरीके से दे सकें। तो मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आपके तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के अहदेदारान हैं और मेंबरान हैं जिन्होंने ये तज़यीदी रेफरेंस बनाया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आइंदा इसके साथ साथ आप माशाल्लाह विजनरी बंदे हैं। मैं समझता हूँ कि सारे दोस्त मिल के हर तहसील प्रेस क्लब में जाके जितने भी तहसील प्रेस, जिस तरह इत्तफाक साहब लाकादी साहब फरमा रहे हैं, उनमें जाके यही पैगाम दें कि हम इकट्ठे हों। हमारी यूनिटी जो है, किसी को एक उंगली मारे नहीं लगेगी, 2 मारे, जब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी आपकी आवाज़ भी जो है वो ताकतवर नहीं जाएगी। ताकतवर आवाज़ आपकी उसी वक्त जा सकती है जब आपकी यूनिटी हो, आप इकट्ठे हों। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हम कोई 2003 से लेकर 19 साल हो गए हैं। जेलम प्रेस क्लब, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, जेलम प्रेस क्लब में हमारी यूनिटी है। हम बड़े बड़े MNA और MPAs और मिनिस्टर्स और जर्नल और मुखालफत आए, मुखालफ में आए हैं, एक ही साल या दूसरे साल फारिग हो गए। उसकी वजह यह है कि यूनिटी है। तो खुदा के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे भी, इत्तफाक प्रेस क्लब से भी, कि आप भी हमारे साथ मिलें, हम आपके साथ मिलते हैं, हम एक यूनिटी बनाएं। और ये हमारा पैगाम इस तरह जाना चाहिए जिस तरह वाकई ये पैगाम गया और बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम गया है, जिसके लिए हम कोशिश करें कि ये जो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ये नहीं कि मैं 76 साल का हूँ तो मैंने पहले मरना है और 10 साल 15 साल के बाद जो है वो बाद में मरेगा, नहीं, कोई पता नहीं ज़िंदगी का। तो मैं समझता हूँ हमें सबक सीखना चाहिए। अपने जर्नलिस्ट भाई जो बेबाक और बड़ा ताकतवर स्पोक्समैन था और उसने अपने ARY से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है, और वो भी
بہت زیادہ اس سے پیار کرتے تھے اور بڑا لائق آدمی تھا، بڑا بولڈ آدمی تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کی تقلید کریں، ہم ان کو جس طرح وہ تھا اس طرح ہم بننے کی کوشش کریں، لیکن اصولوں پہ بے اصولی نہ کریں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تحصیل پریس کلب کے ہر دوست کو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ کسی کی پگڑی نہیں آج دن تک اچھائی. اور میں ایک اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی دوست جو ہے پریس کلب کا، وہ کبھی نہ تھانے گیا ہے، نہ کبھی تحصیلیں گیا ہے، نہ کبھی پیسہ اکٹھا کیا ہے، نہ جا کے کبھی روب دیا ہے کہ جی ہم جرنلسٹ ہیں یا ہم پریس کلب کے ممبر ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو اکٹھا کرنا چاہیے، ہمیں یونٹی بنانی چاہیے، اور یونٹی کے بعد یہ پیغام دینا چاہیے. جو بھی سمجھیں، آپ جو بھی سمجھیں، آپ اس کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ سچ پہ مبنی ہو، تو اس کو اچھی آواز سے سارے مل کے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اگر کر دیا تو دوسرے جو ہے وہ تماشا دیکھیں، نہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسا کوئی ظلم کریں، ایسی کوئی زیادتی کریں جس سے پھر چھڑانا مشکل ہو جائے، جا کے منتیں کرنی مشکل ہو جائے. آپ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ یہاں بیٹھ کے لکھنا ہے آپ نے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میرا بہت ہی یہ گورنمنٹ سے جیلم بھی اور گجرات بھی، خدا کی قسم آپ کے پریس کلب کا ایک لیٹر چلا جائے تو ان کو مصیبتیں پڑ جاتی ہیں، لیکن وہ جینون لیٹر ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ایک یونٹی، اور یونٹی ایسی ہونی چاہیے آپ کی کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو. ہر پریس کلب آپ کا یہی کہے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ میں ساتھ. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا، آپ نے بات سنی. آج تو صرف ارشد شریف کے یہ جو کلمات آپ نے کہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. اور آپ سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے دعا بھی منگوایا کرے گھر میں بھی، اور جتنے ہمارے جرنلسٹ گئے ہیں اس دنیا سے سب کے لیے آپ دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، بڑھ جائیں اور مہربانی.